सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास सुबह सुबह 8 बजे सादा जय। कल सुन चुके आप, 2 तमाचे कस के पड़े थे। मुंबई हाई कोर्ट ने फिर क्या सांत्वना दी वह बता दिया था। नीमच के अंदर 3 साधुओं की जो बुरी तरह पिटाई हुई थी ना, उस पर क्या FIR हम कहीं पोती गई थी वह बताया था। और आज बता रहे हैं जबलपुर में क्या हंगामा हुआ। ये नाम हम लोग हैं, हम भाजपा के खास अंधभक्त हैं, धर्म के प्रति नहीं है, राजनीति में जरूर हैं। और 90% वहीं पर, और वहीं आज हम ऐसा अपना वह हरा चश्मा है ना लगाया हुआ, वह उतार कर देखें तो हकीकत मालूम चलती है। जबलपुर के सब्ज बाग दिखाती है। वहाँ पर भाजपा के 2 स्थानीय नेता, मंडल अध्यक्ष जागृति शुक्ला और उत्तर मध्य विधानसभा में विधायक के प्रतिनिधि शैलेंद्र राजपूत की जो ऑडियो 3 बातचीत थी, उसने जो खुलासा किया, उसने एक प्रकार से जबलपुर के जैन समाज में एक भूचाल ला दिया है। मुसलमान की तरह जैनों को बाहर निकालने की जैसे अंदर की जो कामना है ना, जो इच्छा होती है अंदर की, बाहर क्या मुंह है, कहते हैं मुंह में राम बगल में समझ जाओ आप। बस वही बात देखी जा रही है। और बाद में जब पकड़े जाते हैं, कहते ये दृश्य देखने लगे, ये हैं कोतवाली थाने पर जब रात को 12 बजे परसों जैन समाज उतर गया था इस आवाज़ के साथ कि उनके खिलाफ दर्ज हो FIR, हो जल्दी गिरफ्तार। कुछ नहीं होगा, खाली ढोल बाजेगा ना जैन समाज के लिए, बस इतना बना। यही बात होती है कि क्या होता है। कहानी शुरू होती है एक भाजपा नेता के फेसबुक पोस्ट से। 4 मिनट 40 सेकंड का एक ऑडियो जाता है उसमें। हाँ, वो अब डिलीट कर दिया है, तलाशिएगा मत। हाँ, कि उसके अंदर मंडल अध्यक्ष जो भाजपा की हैं जागृति शुक्ला और उत्तर मध्य विधानसभा पर के विधायक के प्रतिनिधि हैं शैलेंद्र राजपूत, वो अपने बात कर रहे होते हैं, इसको ये पद देना है, इसको ये पद देना है, इसको मत देना है, इसको वो देना, किंतु परंतु लेके बीच में जैनों को छेड़ लिया जाता है। जैनों को मैं नहीं जानता, जैनों को, अरे मैं तो वैसे ही दुश्मन में हूँ उनका, इनको भी मुसलमानों की तरह सही कर देना चाहिए। अरे जो है ना, जब अगले आएंगे तो विपक्ष में कांग्रेस की तरह, रावण की तरह हो जाएंगे, कल्कि की तरह हमका विध्वंस कर देंगे। कुछ इस तरह की बातें हुई, खतरनाक बातें उन जैन समाज के लिए। कहते हैं जहाँ के मुख्यमंत्री आचार्य ऋषि के चरणों में बार बार वंदन करने जाते हैं, जहाँ पर हर नेता जैन समाज के साधुओं के पास हाथ जोड़कर आशीर्वाद लेने जाता है। देश के प्रधानमंत्री नमोकार के साथ जैनों के बारे में तीर्थों में क्या गुणगान करते हैं। योगी जी कहते हैं अयोध्या क्या मेरी उत्तर प्रदेश तो जैनों की धरा है। जहाँ गुजरात के मंत्री भी वाह वाह करते हैं, मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान में कहीं कह दो, पर वहाँ पर हकीकत में क्या होता है। ऑडियो का छोटा सा क्लिप हम सुनाते हैं आपको। इतना साथ कहते हैं, इसकी प्रामाणिकता के बारे में चैनल महालक्ष्मी पुष्टि नहीं करता है। सुन तो लीजिए ऑडियो आप। आपको सही बताऊं, अब अपन जो जैनियों का भी इधर बिठा रहे हैं, ये जैन और मुस्लिम एक है। हाँ, तो उसमें यही पढ़ा मैंने कि आने जब कल की अवतार आएगा तो विपक्ष में जो रावण बन के खड़ा होगा ना, वो जैन समाज के व्यक्ति होगा। और जब यह वायरल हुआ ऑडियो, जिसकी एक छोटी सी क्लिप झलक आपको सुना दी, क्योंकि ज़्यादा सुनते वो जो है ना, खून जो चल रहा है, जो हमारी नसों में पानी चल रहा है, वो भी कहीं फुल फुला के गर्म ना होना शुरू हो जाए। क्योंकि खून तो नहीं है हमारी नसों में, ये तो जो भड़के गर्म हो नहीं, पानी ही चलिए, उबला हुआ पानी पीने वालों के लिए वही पानी गर्म हो जाए, बस ये सोच लीजिएगा। हाँ, बात हो रही थी। इसके बाद पहुँच गए थे धीरे धीरे पंचायत सभा के बैनर के नीचे जैन समाज कोतवाली थाने में। नारे लगा रहा था, शोर मचा रहा था गिरफ्तारी के लिए। बार ये जैनों का मामला था और दूसरी तरफ भाजपा का था। तो जांच होगी, कमेटी बैठेगी, सोचेगी सही है गलत है, सारे किंतु परंतु लगने के कारण कुछ नहीं होगा। और फिर हाँ, शोर क्या मचा रहे थे हम लोग जैन समाज वाले, पहले एक झलक वह भी देख लेते हैं। अतुल जी है ना, जैन सभा के अध्यक्ष, उन्होंने बताया कि जब उत्तर मध्य विधानसभा में ना विद्यासागर मंडल का जब गठन हुआ था, तब भी इनके द्वारा, भाजपा के लोगों द्वारा बहुत अच्छा गुरुवर के प्रति अपशब्द कहे गए थे। बात को रफा दफा कर दिया गया था। उनकी फेसबुक ID पर तब बहुत चला था। नहीं चाहते वास्तव में, अंतरंग की बात यह है और यही हमारे दुख की बात है। और यह इस जब ऑडियो निकला तो इसने एक प्रकार से तहलका मचा दिया। जैन समाज के प्रति जो रवैया है उसकी जैसे ना कल ही खोल दी। इधर पंचायत सभा कह रही है
अगर तुरंत गिरफ्तारी नहीं हुई तो पूरे जिले में शोर मचा दिया जाएगा, बहुत ज़्यादा हल्ला किया जाएगा। उधर शैलेंद्र राजपूत अपनी सफाई दे रहे हैं ऑडियो निकाल कर, अरे भाई ये तो किसी और ने मुझे ऑडियो दिया था, मेरी आवाज़ नहीं है, मैं जैन अरे मेरे तो ये फलाना जैन, ये फलाना जैन मेरी जान पहचान वाले हैं और मैं जैन कैसे बोल सकता हूँ। हाँ, उनका जो सफाई कहते हैं ना, बाद में झाड़ू के बाद पोछा लगाया जाता है, बस इस तरह उन्होंने शैलेंद्र ने क्या वीडियो जारी किया वह तो सुना दिया आपको, सुन लीजिए। मैं शैलेंद्र सिंह राजपूत, मुझे कुछ समय पहले मेरे मोबाइल पर मेरे मित्र के द्वारा एक ऑडियो की क्लिप भेजी गई। उस ऑडियो की क्लिप को जब मैंने सुना तो मैं बहुत आहत हुआ। मेरे को लगा कि मैं इस तरह की बात कर ही नहीं सकता, लेकिन मेरे कुछ विरोधियों के द्वारा मेरी आवाज़ को मिलान करते हुए मिक्स करके यह ऑडियो बनाया गया और जैन समाज के बारे में जो बोला गया है वह मेरी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं है। मैं कई वर्षों से शरद जैन जी के साथ और भी भारतीय जनता पार्टी के जैन समाज के लोगों से श्रीनगर में जैन समाज के अध्यक्षों के साथ जुड़ा रहा और कभी भी मेरे द्वारा इस तरह का कृत्य नहीं किया गया। मेरे भी जैन समाज में बहुत से पारिवारिक लोग हैं और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मेरे द्वारा अपशब्द इस तरह के कभी नहीं कहा जा सकती। फिर भी हाँ, जागृति शुक्ला जी भाजपा मंडल अध्यक्ष हैं, इनसे जब बात की एक अखबार के रिपोर्टर ने तो उन्होंने कह दिया ये मेरी आवाज़ नहीं है, आवाज़ को मिक्स कर लिया है। अरे जो अपने शैलेंद्र राजपूत हैं उनके शरद जैन तो बड़े खास दोस्त हैं, उनसे उनकी बात हो रही है, ये तो मिक्स कर दी गई है मेरी आवाज़ ही नहीं है। क्या बात है, क्या सफाई जाती है, राजनीति यहाँ भी घुस कर आती है। भाजपा अध्यक्ष वहाँ के मंडल के रत्नेश जी जो हैं, उन सबका कहना क्या है, भाई अभी तो हम ऑडियो की जांच करेंगे, जांच की रिपोर्ट आएगी तब कोई कार्रवाई करेंगे, और तब तक सब कुछ अंदर कहते रबड़ पेंसिल पर सब मिटा दी जाती है, सारी जांच कागजों में। ये आज का इतिहास नहीं है, ये हमारा प्राचीन इतिहास ऐसे ही चल रहा है। जब कार्रवाई करनी हो तो पता नहीं बुलडोजर और एफआईआर कहाँ से शुरू हो जाती है, और जब जांच करके नाम पर किसको बैठाना हो, दबाना हो, तो वह भी जांच होगी, कमेटी बैठेगी, ऑडियो सुनेगी, रिपोर्ट आएगी, उसके बाद सब भूल जाएगी। इस पर जीतू पटवारी कांग्रेस के जो यहाँ अध्यक्ष हैं, उन्होंने क्या लिखा, उन्होंने बाकी ट्वीट किया और ट्विटर पर हैंडल पर अपने क्या लिखा, उन्होंने देख रहे हैं आप, ये एक्स हैंडल पर कह सकते हैं आप, कि नीमच में जैन साधु दुर्व्यवहार होता है, भाजपा विधायक पुजारी के बेटे दुर्व्यवहार करता है, आज भाजपा के काम यही रह गया है। और अब जबलपुर के अंदर भाजपा के अंदर की कलई खोल दी गई है, हकीकत में सब कुछ यही है। बस आज जैन समाज के लिए अफसोस ही है कि हम अपनी आंखें और कान कब खोलेंगे। अरे महात्मा गांधी जी के 3 बंदर बनकर गुजारा नहीं होगा, मुंह भी खोलना पड़ेगा समय पर, कान खुले रखने पड़ेंगे और आंखों से सब कुछ सत्य देखना होगा। एक और आवाज़ चलना माचवी देता है, जिस पर आप बहुत खींचते हो, टोपी वाला पता नहीं क्या दिमाग खराब है, ये आप कहते हो कहिए आप, कोई बात नहीं है, हमें आपके कड़वा सुन के और उनके बहुत मज़ा आता है। मज़ा ये आता है अपने को सुधारने का मौका मिलता है। देख रही है, ये बामणी गाँव है, कालगी ताल्लुक के, इधर कोल्हापुर जिले की बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं आपसे। मंदिर बहुत प्राचीन है, सैकड़ों वर्ष प्राचीन है, दिख रहा है आपको, देख रहे हैं ना। जैन परिवार आसपास कोई नहीं है, ट्रस्ट है बाकायदा, पर अभिषेक वाला कोई नहीं है। ये है हमारी दुर्दशा आज। नए नए मंदिर हाईवे पे, रास्ते और सड़क पर बनाते जा रहे हैं, बड़ी चौड़ी सड़कों के ऊपर, जैन आसपास कोई नजर नहीं। और दुर्दशा कैसी हो रही है, हम परिवार जुड़ नहीं पा रहे। 40 करोड़ से 44 लाख हुए हैं, इस बार क्या होगा, क्योंकि आधे बाहर जा रहे हैं, आधे दूसरे विवाह कर रहे हैं। बस हाँ, क्या कर रहे हैं इसमें एक उपाध्याय जी हैं, वह इसका अभिषेक पूजा करते हैं, जैनों को इस मंदिर को बचा के रखते हैं। अच्छी बात है, लेकिन जैनों का ना होना बहुत बड़ी बुरी बात है। आज जहाँ हम मंदिर बनाते हैं नए, जहाँ ज़रूरत है बनाएं, पर 3 पीढ़ी तक की गारंटी वहाँ रखवा लीजिएगा। क्या गारंटी क्या होती है, पर ये रखवानी होगी। जो प्रतिमा विराजित करते हैं, इस जब तक मैं हूँ मेरी जिम्मेदारी है, उसके बाद अगली बार ये कर लीजिए, प्रतिमाएं कम रख लीजिए, पर सुरक्षित तीर्थ को कर लीजिए। देख रहे हैं, इसलिए दिखा रहे हैं, ऐसी एक नहीं जगह जगह। और फिर बाद में उपाध्याय जी हटें, कोई दूसरे आए और वो रंग लगे, कपड़े लगे, बदलें, और फिर बदलेंगे तब हम शोर मचाएंगे, दांत फाड़ फाड़ के आप कहेंगे कुछ भी करेंगे। क्यों, बचाने वाला ठहरने वाला कोई नहीं। ऊना के अंदर है इस्लामिक वेजिटेरियन, सही कह रहे हैं, अटकिए मत, इस्लामिक वेजिटेरियन सोसाइटी।
अब आप कहेंगे इस्लाम के अंदर, इस धर्म के अंदर भी कोई वेजिटेरियन होते हैं? जी हाँ, होते हैं। 51 सदस्यों की और डॉक्टर कल्याण अग्रवाल जी हैं पुणे में, उनके सहयोग से ही संस्था बनी है। नमोकार दिवस पे नमोकार जपा था। कल सोचिए, हम में से कई जैन रुक गए होंगे, पर वह रह रहे थे। प्योर वेजिटेरियन है। और क्या, बकरी ईद पे भी बकरे नहीं काटते हैं। क्या कहते हैं पता है? कुरान में इस बारे में कई संदर्भ मिलते हैं। अल्लाह का नाम रहीम भी है, यानी रहम करने के लिए कहा गया है। लेकिन पशु पक्षी को हम भाई मानते हैं। गजब की बात है, ये संदर्भ कुरान से देते हैं, हमारे मुख से मत मानिए। अब्दुल रशीद हैं इनकी तरफ से, उनके मुख से ज़रा सोच लीजिए अंग्रेजी में क्या कहते हैं। सुन लीजिए, वेजिटेरियन मुस्लिम भाई 51, बकरीद नो बकरा, और पशु पक्षी हमारे भाई हैं, रहम। सुनिए जरा। So I'm here to share with you beautiful experience of being vegetarian. I'm Abdul Rashid, member of Anjuman-e Islamic Vegetarian Society, which was found under the guidance of Dr. Kalyan Gangwal. So, we all are vegetarian. Even we don't slaughter Bakri on Bakri Eid, because there are number of references in Quran which highlights the importance of Karuna and Ahimsa. And most important thing is, our Allah, which is also known as Rahim, which means a man with Rahm. We have lots of difficulties in our society, but we are strong enough to maintain our vegetarian lifestyle. So, and also the main important thing is, our Quran says that all the animals and birds are our younger brothers, and obviously, we cannot eat whom we love. We love our planet, and we are responsible to save it from global warming. Because science has proved that the main cause of global warming is maintaining non-vegetarian food habits. चित्र पुराने दिखाने का आज मन है, इसलिए बता रहे हैं। क्यों? आचार्य श्री पुलक सागर जी का ये बांसवाड़ा का प्रवेश गजब का था, गजब का था। पर आज क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि अब आप उनके दर्शन अगले दिनों में कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए दर्शन करा रहे हैं। अपने अंदर उनके चित्र को उतार के उनकी याद रखिए, क्योंकि अब उनके दर्शन कुछ समय के लिए नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे वह भी बता देते हैं। देख रहे हैं पोस्ट। आचार्य श्री स्वास्थ्य के कारण एकांतवास में चले गए हैं 40 दिन के लिए। दर्शन के लिए और बातों लिए परेशान मत कीजिएगा। 24 मई तक 14 अप्रैल से, इसलिए आपको पहले दर्शन करा दिए। किससे? गदगद समाज उनके चरणों में वंदित हो जाता है, नमन करता है। बस इसलिए दिखाए, इतनी भावना कर सकते हैं आप। उनके लिए मालाएं जप सकते हैं और कामनाएं कर सकते हैं। कहते हैं जब वो मांगते हैं तो कहते हैं खाली झोली भर जाती है। ये तो विश्वास है ना। ये एकांतवास स्वास्थ्य के लिए है। तो बस इतनी भावना बहाएं कि 24 मई तक इंतजार करें। 25 मई को इंतजार पूरा हो, पर तब तक वह पूरी तरह स्वस्थ हो। आदिश्वर महावीर धाम दिखा रहे हैं आपको। वहाँ पर वैसे अगले साल फरवरी मार्च में संभावना है पंचकरण की। अभी मुनिश्री प्रमाण सागर जी के सानिध्य में प्रतिमाएं विराजमान है। ये देख रहे हैं आदिश्वर महावीर धाम। समझ गए आप? अनोखी बात। चलो 1830 से करते हैं। जब जॉर्ज 1830 में जॉन ब्रिज उड़ीसा से प्रतिमा उनके पास पहुंच गई थी। कोई कह रहा है उनको दी गई थी, खरीदी गई थी, बात अलग है। मंदिरों की प्रतिमाएं कभी खरीदी नहीं जाती हैं। उनके पास थी, इंग्लैंड पहुंच गई थी। 1872 को देहांत हुआ। उनकी पत्नी ने लंदन म्यूजियम, आपको मालूम है आदि महावीर की एक अनोखी प्रतिमा है जो लंदन म्यूजियम में, बस वही वाली है। बस उसी का रूप यह दिखाया गया है। 130 टन वजनी है ये, 31 फुट ऊंची है, 25 फुट के उस पर अभी विराजमान हुई है। पहचान 6 एकड़ की जगह में दूर से नजर आती है। यहां पर इस पत्थर को ढूंढने के लिए कहते हैं कितने पापड़ बेले गए कर्नाटक के पत्थर से। फिर और हाँ, कर्नाटक का जो पिंक पत्थर है ना, उससे यहाँ पर चौबीसी का निर्माण हो रहा है, एक अनोखी चौबीसी का। और वहाँ पर क्या कर रहे हैं? उन्हीं वृक्षों को लगाया जा रहा है जिसके नीचे केवल, हाँ मोदी जी ने कहा था ना दिन कि मुझे 8 नहीं मिले इसलिए तारंगा में नहीं बना पाया, पर यहाँ सभी वृक्ष के उनके वासात होंगे, साथ में चरण भी होंगे, गुरुकुल भी होगा, बहुत संतरी, बहुत कुछ बनेगा। एक कल्पना के रूप में साकार होना शुरू हो गया है, निर्माण शुरू हो गया है। गजब का। भोपाल से 10 किलोमीटर दूर एक नया तीर्थ निर्माण शुरू हो रहा है। पर बात जरूर कहेंगे, सुरक्षित रखने की भी एक जिम्मेदारी होनी चाहिए। चलिए आपको दिखाते हैं पहले महामस्तकाभिषेक। पंचकर्णक हुआ बिहोरी वन में गुरुवार
सुधा सागर जी के सानिध्य में, जहाँ हमने कहा था ना वो मूल न्याय की बात है, उसकी बात नहीं करेंगे बाद में। यहाँ मूल न्याय के साथ जो थे प्राचीन वो एक तरफ हो गए, बीच में दूसरे शांतिनाथ भगवान, और ये गजब की प्रतिमा में पहला अभिषेक। कहते हैं बहुत सौभाग्य से मिलता है जब पहला अवसर आप में से किसी को मिलता है। दृश्य दिखा रहे हैं आपको, 15 अप्रैल के हैं जब पहली बार अभिषेक किया गया, गदगद हो जाते हैं। कहते हैं कितना पुण्य सिद्ध करते हैं, इसके बारे में हम तो कल्पना नहीं कर पाते हैं। उत्तर प्रदेश का पत्र देख रहे हैं आप, आरिका पूर्णमती माता जी, अरे हाँ, शायद दिल्ली के मथुरा में है इस समय, मथुरा 84 में। उत्तर प्रदेश के अतिथि के, यह राजकीय अतिथि का इन्हें दर्जा मिल गया है। वो पता पत्र में क्या लिखा है, हम पढ़ते थे रेडियोग्राम में पढ़ रहे थे, क्या लिखा था, इनकी बोर्डिंग, लॉजिंग और ट्रांसपोर्टेशन सरकार अब उसी तरह देखेगी। ना ये किसी आपके बोर्डिंग में रहेंगी, ना किसी लॉजिंग में रहेंगी, और ना आपके कोई वाहन इस्तेमाल करेंगी। गजब की बात है, हमारे राज के अतिथियों में संतों के लिए कुछ इसी तरह के पत्र मिलते हैं। ये नहीं उनकी सुरक्षा और ध्यान रखें, नहीं, पत्र में यही है, बोर्डिंग, लॉजिंग, ट्रांसपोर्ट अब सरकार की तरफ से रहेगा। कुछ दृश्य अब आप दिखा रहे हैं, श्रवण बेलगोल भगवान भर फागुनो उत्सव, उसे पैते उत्सव, रथ उत्सव बहुत हुए थे इस समय। एक दिखा रहे हैं आपको, आप होली खेलोगे अभी, क्या कहा, खेल चुके, हाँ, पर यहाँ तो अब इस तरह से होती है। गजब के दृश्य होते हैं जो देखकर मन को गदगद करते हैं। श्रवण बेलगोल भगवान बाहुल्य में यहाँ पर भट्टारक स्वामी के साथ देख रहे हैं कुछ चित्रा। एक और प्रतिमा विराजमान देख रहे हैं अभी, ये ठाकुर टोला राजनांदगांव में सौभाग्यम तीर्थ, हाँ, गढ़नियारी का सौभाग्यवती माता जी के द्वारा बन रहा है। क्या कहते हैं, शनि चढ़ जाता है, जी हाँ, मुनि सूर्य भगवान की यह पद्मासन आकर्षक प्रतिमा ये विराजमान हो रही है। अभी तीर्थ बनने की तैयारी चल रही है, पर प्रतिमा यहाँ बहुत आकर्षक रूप में मनमोहक मुद्रा है जो आप देख रहे हैं। ध्यान रहे, तीर्थ की सुरक्षा की बात करते रहे। जाते जाती है शुलिका माता श्री सुवेम श्री माता जी की समाधि हो गई। चैनल महालक्ष्मी और सांध्या महालक्ष्मी से हार्दिक विनयाजलि अर्पित करते हैं। इन 10 खबरों के साथ फिर मिलेंगे आपके पास 8 बजे, घड़ी बजाती है, हम आपके पास आते हैं। सादर जय जिनेंद्र।